नेपाल की सरकार वहां की यंग जनरेशन के द्वारा गिरा दी गई है। वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया है। पार्लियामेंट और प्रधानमंत्री का घर जला दिया गया। फाइनेंस मिनिस्टर को सड़कों पर उतारकर प्रोटेस्टर्स के द्वारा जूतों से मारा गया। आखिर क्या कारण है इस सब के पीछे? आइए समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। सभी के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन की वजह से नेपाल में ये सब कुछ हो रहा है? तो इसका जवाब है नहीं। असल में इस सब का रीजन इससे और ज्यादा गहरा है। सोशल मीडिया की जो कहानी बताई जा रही है, अगर हम उसकी बात करें तो ये शुरू हुई थी नवंबर 2023 में, जब सोशल मीडिया कंपनीज को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराने और लोकल प्रेजेंस एस्टैब्लिश कराने को कहा गया था। इसके बाद सरकार ने 5 पब्लिक नोटिसेस भी दिए, लेकिन 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को छोड़कर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। इन 5 रजिस्टर करने वाले प्लेटफॉर्म्स में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म चीन का टिकटॉक था। इसके बाद 28 अगस्त 2025 को सरकार इन प्लेटफॉर्म्स को एक डेडलाइन देती है कि 3 सितंबर तक खुद को रजिस्टर करवा लो, वरना बैन कर दिए जाओगे। लेकिन ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, इसलिए 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया गया। ये सब तो यहाँ पर ठीक लग रहा है, लेकिन प्रोटेस्टर्स का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स को बैन करके सरकार ने हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच दबा दिया है और सरकार उन्हें डिक्टेटर की तरह कंट्रोल कर रही है। असल में दोस्तों, सच ये है कि नेपाल में करप्शन बहुत ज्यादा है। नेपाल की इकोनॉमिक हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वो साउथ एशिया के वन ऑफ द पूरेस्ट कंट्रीज में काउंट किया जाता है। वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि 15,000 लोग रशिया यूक्रेन वॉर में शामिल हुए। आप खुद ही सोचो, जब किसी कंट्री में वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो वहाँ से लोग बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि यहाँ के लोग रशिया लड़ने जाते हैं। ये था नेपाल की आम जनता का हाल। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ नेपाल के पॉलिटिशियंस के बच्चों को देखोगे तो वो लग्जरियस स्टाइल में अपनी जिंदगी जी रहे हैं और इंटरनेट पर शो ऑफ भी कर रहे हैं। ये सब देखकर जब नेपाल की जनता ने इस पर सवाल उठाने शुरू किए और इस सब पर वीडियोस बनाने लगे, तो गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दी। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि सोशल मीडिया बैन का असली कारण यही है। इस सोशल मीडिया बैन ने वहां की यंग जनरेशन जेन जी को एक्टिवेट कर दिया। 8 सितंबर 2025 को काठमांडू में एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किया गया। हजारों लोग माइतीघर मंडला से पार्लियामेंट की तरफ जा रहे थे। पीसफुल होने के बावजूद भी सरकार ने पुलिस को ऑर्डर दिया इसे रोकने के लिए। पुलिस ने वाटर कैनन्स, टीयर गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया इसे रोकने के लिए, और इससे पुलिस और प्रोटेस्टर्स के दरमियान क्लैश हो गया। कुछ प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर भी घुस जाते हैं और अब पुलिस यहाँ पर रबर बुलेट्स का नहीं बल्कि असली गोलियां चलाने लगती है। 19 प्रोटेस्टर्स मारे जाते हैं। 400 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं। जैसे ही ये खबर फैलती है, नेपाल की बाकी जनता सड़कों पर आ जाती है। पूरी की पूरी सड़कें प्रोटेस्टर से भर जाती है। ये सब देखकर सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक बन गई। सरकार 3:30 बजे कर्फ्यू का अनाउंसमेंट भी करती है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं रुकता। बाकी शहरों में भी लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। पुलिस और प्रोटेस्टर्स के दरमियान एक खतरनाक क्लैश शुरू हो जाता है। एक बच्चे के चेस्ट पर गोली लग जाती है, लेकिन मरहम पट्टी लगाकर वो फिर से प्रोटेस्ट करने के लिए आ जाता है। जो बच्चे जख्मी भी हुए थे
उन्हें हॉस्पिटल में जाकर शूट किया गया। They have crossed their limits. Our your government, this government has failed. Please people, everyone should know this. This is not only the movement of JNG. Now this is movement of every responsible Nepali citizen. जाहिर सी बात है, जब सरकार इस तरह से बिहेव करती है तो जनता भी इसी तरह से बिहेव करेगी। वहाँ की जनता ने चीजों को थोड़ा आगे बढ़ा दिया और वहाँ के पार्लियामेंट में आग लगा दी और साथ में पीएम के घर में भी आग लगा दी गई। सिचुएशन को देखकर वहाँ के पीएम ने तो रिजाइन दे दिया और नेपाल को अपने ही हाल पर छोड़ दिया। इसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर को सड़क पर उतार कर जूतों से मारा गया। ये सब होने के बाद सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगा बैन हटा लिया, जिसके लिए अब प्रोटेस्ट हो भी नहीं रहा था। लेकिन इससे वहाँ की जनता को एक फायदा मिला, उनकी आवाज अब बाकी लोगों तक पहुंचने लगी। दोस्तों, ये हालात इस वक्त नेपाल में है। ये दुनिया की बाकी गवर्नमेंट्स के लिए एक सबक है कि आम जनता को कभी इग्नोर मत करो, वरना यही हो सकता है। इस वक्त नेपाल की जनता को हमारे सपोर्ट की जरूरत है। उनकी आवाज दबनी नहीं चाहिए, इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम उम्मीद करेंगे कि नेपाल की इस सिचुएशन का एक बेहतरीन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकले। आपका नेपाल के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में जरूर बताइए।